morning, kids. How are you? I hope you all are fine at home. Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Today we are going to start a new topic, kind of sentence. Okay, so let's start. Kind of sentences means देखिए बेटा sentences कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है कि आपका कोई भी सेंटेंस एक कंप्लीट से रखा हो, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन ना पूछा हो, कोई भी उसमें आपकी रिक्वेस्ट ना हो, ऑर्डर ना हो, एक नॉर्मली क्वेश्चन एक आपका एक सेंटेंस हो नॉर्मली. जैसे ही इज अ गुड स्पोर्टमैन, तो ना तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, ना ही कोई एक्सप्लेनेटरी साइन है. ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंस. एंड सेकंड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बेटा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा होता है, और ये आपका एंड कैसे होता है, फुल क्वेश्चन मार्क के साथ. जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो आपका किसके एंड होता है, फुल स्टॉप के साथ. ये आपका किसका एंड होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ. इसमें आपका क्वेश्चन पूछा होता है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है. इसकी सबसे इजी पहचान यही है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है. फाइन, ठीक है. थर्ड इज एम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें आपको क्या दे रखा होता है, इसमें आपका कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, जहां आपका ऑर्डर दिया हो, प्लीज ऐसे बोला जाता है ना, शट द डोर, डोंट गो देयर. ओके, एंड रिक्वेस्ट में आपको प्लीज गिव मी योर पेन बोलते हैं ना हम. ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, जहां आपका ऑर्डर, एडवाइस या फिर आपके रिक्वेस्ट हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, इट ऑल्सो एंड विद फुल स्टॉप. ठीक है, ये भी आपको फुल स्टॉप के साथ क्या होता है, एंड होता है. फाइन. देखिए नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें आपका क्या होता है बेटा, फर्स्ट सिंपल आपका क्या, कहीं भी आपका एक्सक्लेमेशन साइन अगर आपको दिख जाए कहीं भी सेंटेंस के बीच में या एंड में, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स इसमें आपका क्या दे रखा हो, कुछ भी इसमें खुशी कहते हैं, वाव. वाव बोला और वाव के बाद आपने क्या लगाया, एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, सो देखिए कि मैं इसका सेंटेंस कराती हूँ. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए आप कितना सिंपल आपको समझ आ जाएगा. राहुल इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, सिंपल फुल स्टॉप के साथ आपका एंड हो रहा है. ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन. ठीक है, सिंपल आपका सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सिंपल आपको बोला जाए सो, और इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड ही इज अ ओबीडिएंट. ठीक है, इसमें भी आपको सिंपल है, कोई इसमें एडवाइस नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. फाइन, तो ये भी आपका क्या है, कौन सा सेंटेंस है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. फाइन, अब देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. देखिए आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब में क्वेश्चन मार्क के रखा है. ठीक है, आपको जहां भी क्वेश्चन मार्क दिख जाए आप समझ जाइए कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे देखिए, ही इज अ गुड बॉय. इज ही गुड अ गुड बॉय, कहते हैं क्या वो एक अच्छा लड़का है, और क्या उसने क्वेश्चन पूछा है ना, क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क. ठीक है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो ये भी आप उसने क्वेश्चन पूछा है, सो ये भी आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. ठीक है, देखिए जिन सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आके आ जाती है, ठीक है, तो वो आपका क्या क्वेश्चन बन जाता है, और आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया था, तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके,
इसमें फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, ओपन द डोर। देखिए ओपन द डोर, तो ओपन द डोर एक क्या है, आपको क्या बोला गया, एक ऑर्डर दिया गया है कि आप डोर को खोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लीज डोंट क्राई। ठीक है, प्लीज यानी क्या किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। फाइन। एंड नेक्स्ट है टर्न राइट फ्रॉम हियर। टर्न राइट फ्रॉम हियर यानी ये भी क्या है, आपका एक ऑर्डर है। फाइन। तो देखिए ये आपका जो सेंटेंसेस में आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर किसी चीज की एडवाइस दी गई हो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फाइन। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। फाइन। देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपका क्या है, हाउ टॉल ही इज, मतलब हम लोग एकदम शॉक्ड बोल रहे कितना लंबा है ये आदमी। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज, हम देखे चौंक जाते ना, व्हाट अ सरप्राइज। तो यहाँ पे हम लोग एकदम शॉक हो गए उसको देख के। देखिए इसमें लास्ट में आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हम लोग कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपको एक बार क्वेश्चन हम बुक में से करते हैं। फाइन। नाउ किड्स, let's see some sentences in your book. Okay, so see chapter number first, kind of sentences. Read this group of words. I am 10 years old. Hitesh is serious about his studies. He will go theater tomorrow. Okay, these group of make a complete sense. A group of words that make complete sense is called sentence, right? Next देखिए, water freeze at 0 degree. My starts with a prayer. My school starts with a prayer. Okay. These sentences state a fact or declare something. They are called assertive or declarative sentence. Okay, this end with a full stop. Next है आपका, don't drink cold water. Please leave the room. Sir, down on the stool. तो देखिए बेटा इसमें आपका क्या बता रहा है, या तो आपका ऑर्डर दिया जाए या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, या फिर कोई एडवाइस दी जाए। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, कौन सा सेंटेंस कहते हैं इन्हें, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फाइन। So these sentences are command, request or instruction. They are called imperative sentence. They end also with full stop. Okay, so now come on the next page. Next here, read this sentence carefully. Where were you yesterday? आप कल कहाँ थे? Do you know the latest score? क्या तुम्हें latest score पता है? See, these sentences ask the question. They are called the interrogative sentences. I have already told you before start reading of this chapter. ठीक है ना, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कौन कौन सेंटेंसेस होते हैं और कैसे कैसे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद में आता है दैट्स अमेजिंग स्टोरी। लास्ट में देखिए बेटा, सॉरी लास्ट में आपको जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, अब है आपका रीड दिस सेंटेंसेस दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। ओके, लास्ट में आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। अगर आपका किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा हो तो आपके कौन से सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट अ प्रिटी फ्लावर, कितना प्रिटी फ्लावर है। तो देखिए ही ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी साइन, सो एक्सक्लेमेशन साइन है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके,
These sentences express the joy and strong feeling. They are called exclamatory sentences. They end with the exclamation sign. ओके तो आप देखिए नेक्स्ट मेक सेंटेंसेस टू शो द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. एक आपको एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, एक इम्पेरेटिव और एक इंटरोगेटिव. ठीक है, आप कोई भी अपने मन से कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं. ओके जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, सो दिस इज द एसर्टिव सेंटेंस. ओके एक्सक्लेमेटरी में आप कुछ भी लिख दीजिए. वाओ टुडे इज रेनिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ठीक है, मतलब एक आपको एक अपनी जॉय जो आप उसको देख कितना खुश हैं, आप ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, तो आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं. इम्पेरेटिव में आपको क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो आपके होते हैं उसमें आपको कोई भी ऑर्डर या रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 1 डे, तो दिस इज अ रिक्वेस्ट. सो आप इम्पेरेटिव में लिख सकते हैं. इंटरोगेटिव में कैन आई टेक योर पेन, एंड क्वेश्चन मार्क अगर होगा तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखते हैं. थैंक गॉड आई फाउंड माई लॉस्ट डॉग. कहते हैं थैंक यू भगवान, मैंने अपना जो मेरा खोया हुआ कुत्ता है मुझे वो मिल गया, डॉग मिल गया. तो एक्सक्लेमेशन साइन है. सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी. इस इधर हम क्या लिखेंगे, ई. व्हेन डू यू गो टू बेड यूजली, आप कब सोने जाते हैं. बेटा देखिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव. ठीक है, कौन सा वाला हुआ आपका ये, इंटरोगेटिव. सो नेक्स्ट है आपका स्टॉप टॉकिंग. कहता है अब बातें बंद करो, स्टॉप करो. तो ये क्या है, एक ऑर्डर है. तो कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंस. आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूँ, सिंपल सेंटेंस है. तो आपका कौन सा हुआ, एसर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका अ रेनबो हैज 7 colors, सो इट इज ऑल्सो एसर्टिव सेंटेंस. व्हाई डिड यू गो आउट, लास्ट में देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन मार्क है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस. फाइन. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पास मी माई बुक, मेरी बुक मुझे ज़रा पास कर दें. तो ये ऑर्डर हुआ. तो आपका कौन सा ऑर्डर वाले कौन सा सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव. आई हैव बॉट अ शर्ट फॉर माई सन, सिंपल है. एसर्टिव. द बेल रिंग्स एट 4 PM, क्या है, जो बेल बजेगी बता रहा है कि कितने बजे बजेगी, 4 PM पर बजेगी. ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, सिंपल यानी एसर्टिव सेंटेंस. ओके, एंड आर यू अवेक, तो ये आपका देखिए बेटा क्वेश्चन मार्क है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव. इसमें भी देखिए डज द शेफ मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग, देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज आल्सो अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग, कितना मेलोडियस सॉन्ग है. तो देखिए आपका इसमें एक्सप्लेनेशन साइन है. सो यहाँ पर एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस हुआ. व्हेन विल यू कम, कहते हैं आप कब आएंगे, लास्ट में देखिए बेटा क्वेश्चन मार्क है. तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव. प्लीज सिट डाउन, ये आपका ऑर्डर दिया गया है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. ठीक है. वाओ व्हाट एन एक्सक्लेमेटिव रिंग, तो देखिए बेटा वाओ बोल रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन है. सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. आर्या वांटेड सम लेमन, मतलब आर्या वांटेड एक सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, एसर्टिव सेंटेंस. स्टैंड अप. नेक्स्ट आपका स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मतलब एक ऑर्डर दिया गया है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस. आई हैव सीन, नेक्स्ट है आपका आई हैव सीन पेंसिल विद, आई हैव 7 पेंसिल विद मी, तो सिंपल सेंटेंस है, तो आपका एसर्टिव सेंटेंस हुआ. एंड नेक्स्ट है वेयर इज़ माई पाई, तो लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव. वाओ दैट्स ब्यूटीफुल प्लांट्स, तो प्लांट देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन साइन है आपका.
तो ये आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हुआ। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है आपका नाउ रीड sentences. The little squirrel was caught in the trap. ठीक है, in the afternoon I sleep for 2 hours. I exercise to remain fit. Okay, and the highlight word makes some sense but not complete sense. Okay, also they do not have a subject or verb. ठीक है बेटा, ये आपको जो हाईलाइट वर्ड्स दिए गए हैं इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं और ना ही इनका कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब, इट इज कॉल्ड फ्रेज। अ फ्रेज मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट। मतलब देखिए फ्रेज में क्या होता है, मतलब इनकी कंप्लीट सेंटेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सम सेंस बनती है बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सो मेक अ सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंस इसकी कंप्लीट नहीं होती है बट एक कंप्लीट सेंस नहीं होती। सो देखिए इसका एक्सरसाइज करते हैं। नाउ लेट्स सी on question number 3. Write whether these are phrase or sentence. Underline the verb in the case of sentence. ठीक है, in the pond. ठीक है, कोई इसमें वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज अ फ्रेज। ठीक है, द बेकर्स वॉज बिजी इन हिज बेकरी। देखिए सब्जेक्ट है द बेकर, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, वॉज बिजी इन हिज बेकरी। सो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस ना। सो आप इसके लिखेंगे एस। हियर यू हैव टू राइट एस फॉर द सेंटेंस एंड पी फॉर फ्रेज। ठीक है, स्मॉलर देन अ डॉट, कोई इसमें आपका वर्ब नहीं है, कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, सो ये आपका क्या हुआ, फ्रेज हुआ। नेक्स्ट है आपका इन द फ्लावरिंग मंथ। तो इसमें भी आपका देखिए कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो फ्रेज। द वीवर वर डिजाइनिंग अ साड़ी। सो इसमें देखिए आपका सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, डिजाइनिंग है सारी, मतलब आपका कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। तो हम इसे कहेंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एस। ओके, कंप्यूटर हैज़ मैनी कॉटन मिल्स। तो इसमें आपका देखिए कंप्यूटर जगह का नाम आ गया, मैनी कॉटन मिल्स आ गया, तो आपका ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है ना। ये भी आपका इसमें एस लगाएंगे। योर पेरेंट्स एंड टीचर आर योर वेल विशर। ठीक है, इसमें आपको योर पेरेंट्स या टीचर, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। इसमें आपका तो क्या होगा ये सेंटेंस, अप एंड डाउन। इसमें कुछ सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो अप एंड डाउन के लिए आपका क्या लगेगा, फ्रेज। राउंड द कॉर्नर, ये भी आपका सिंपल, कोई कुछ भी नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है, तो ये भी आपका फ्रेज हुआ। ही इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें आपका क्या, ही इज़ माई फ्रेंड, तो एक सेंटेंस बन रहा है ना, सो दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। ओके, थैंक यू, बाय बाय।